प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के शोक में देश में राष्ट्रीय शोक जारी है और देश का तिरंगा आधा झुका हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोक से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में देश में जारी राष्ट्रीय शोक के बाद भी जश्न मनाया जा रहा है और भाजपा सांसद फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं। क्या बीजेपी सांसद की यह हरकत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय शोक में आधा झुके देश के तिरंगे का अपमान नहीं है? यही नहीं, डांस के मजे में इतना मशगूल बीजेपी सांसद पीएम मोदी के आदेश को भी भूल गए और अपने आका का ही अपमान कर बैठे। जाहिर है कि 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। देश में जारी राष्ट्रीय शोक के बीच प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में फिल्म स्त्री 2 के मशहूर सॉन्ग आज की रात मजा हुस्न का पर डांस आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात, इस दौरान स्थानीय भाजपा सांसद चंदू भाई सिरोहा के साथ अन्य भी कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी रही। इस डांस का वीडियो सामने आने के बाद अब बीजेपी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शोक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। वायरल वीडियो में अभिनेत्री ममता सोनी आज की रात सॉन्ग पर डांस करती दिख रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सांसद समेत कई भाजपा नेता वहां पर मौजूद थे और डांस का लुत्फ भी उठा रहे थे। आप पहले ये वीडियो देखिए। जानकारी में पता चला कि ये पूरा कार्यक्रम 3 दिवसीय ग्लोबल झालावाड़ मेगा एक्सपो 2024 में हो रहा था, जिसका उद्घाटन भी भाजपा सांसद चंदू भाई सिरोहा ने ही किया था। अब इस मामले के सामने आने के बाद ही ये सवाल उठ रहे हैं कि जब देश में राष्ट्रीय शोक जारी है और देश का झंडा भी झुका हुआ है, तो फिर ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के गानों पर डांस करवाना और ऐसे कार्यक्रमों में बीजेपी सांसद और उसके नेताओं की मौजूदगी होना कई सवाल खड़े करता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि गुजरात में पिछले 26 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी पर इस कदर अहंकार सवार है कि वो देश के तिरंगे तक का सम्मान नहीं कर रही है। गुजरात में इस आयोजन और नाच गाने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक और जहां राष्ट्रीय शोक घोषित होने के बाद गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में होने वाले कांकरिया कार्निवल को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी वडोदरा दौरे को रद्द कर दिया था। इसके बाद वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के 73वें दीक्षांत समारोह को भी सादगी से आयोजित किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से सुरेंद्र नगर में राष्ट्रीय शोक के बीच ये कार्यक्रम हुआ है और भाजपा सांसद समेत कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अभिनेत्री को बुलाकर बॉलीवुड के गानों पर डांस कराया गया है, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। साथ ही बीजेपी की मानसिकता भी साफ साफ झलकती है। राष्ट्रीय शोक के दौरान डांस जैसा कार्यक्रम कराने पर आयोजकों के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए या फिर उन्हें शालीनता से मनाया गया, तो क्या सुरेंद्र नगर में इस कार्यक्रम को आगे नहीं डाला जा सकता था या फिर शांतिपूर्वक नहीं किया जा सकता था? या फिर बीजेपी वाले अपने मनोरंजन के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि वो देश में जारी राष्ट्रीय शोक को भी भूल गए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने लग गए? जानकारी में यह भी सामने आया है कि आयोजकों ने अभिनेत्री ममता सोनी को बुलाया था, जबकि एक्सपो का उद्घाटन सांसद चंदू भाई सिरोहा ने किया था। इस एक्सपो का आयोजन MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में किया गया था। जानकारी के मुताबिक एक्सपो में कुछ अन्य मॉडल ने भी फिल्मी गानों पर प्रस्तुति दी थी। पहले आयोजकों ने एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों होने का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, लेकिन बाद में ये बीजेपी सांसद द्वारा किया गया। ऐसे में कहीं न कहीं राष्ट्रीय शोक में इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद सवाल उठ रहे हैं और निशाने पर भाजपा सांसद और पार्टी के नेता ही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋत्विक मकवाड़ा ने इस डांस होने पर आलोचना की है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के शोक में देश में जारी राष्ट्रीय शोक के बीच बीजेपी के शासन में भाजपा सांसद और उसके नेताओं की मौजूदगी में जिस तरह से ये रंगारंग कार्यक्रम किया गया है और बॉलीवुड के गानों पर डांस किया गया है, उसको लेकर बीजेपी पर मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है और विवाद शुरू हो गया है। लेकिन जो मामला निकलकर सामने आया उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।